हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं श्री अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हमने कल जो डिस्कस किया था वो किया था हमने वृद्धि हार्मोन, इट मीन्स ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन्स के अंतर्गत हमने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके इफेक्ट कि ग्रोथ हार्मोन जो है वह हम मनुष्य के ऊपर कौन कौन से प्रभाव व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जो ग्रोथ हार्मोन अर्थात वृद्धि हार्मोन जो है वह शारीरिक बनावट में भी हमारे क्या है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इसके साथ साथ जो है उपापचयन क्रियाओं के अंतर्गत भी हमारे क्या है अपनी भूमिका व्यक्त करता है या अपना प्रभाव व्यक्त करता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि उसका नियंत्रण, जीएच हार्मोन का क्या नियंत्रण, कि उसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है। तो उसके लिए हमने आपको कल बताया था कि ग्रोथ हार्मोन का जो नियंत्रण है वह दो प्रकार के हार्मोन्स जीएच आरएच और जीएच आईएच के द्वारा होता है। इट मीन्स जीएच आरएच से अभिप्राय क्या है यहाँ पर, जीएच रिलीजिंग मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इट मीन्स संदमक हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन तो जो है वह इसके स्त्रवन को क्या करता है, उत्तेजित करता है, और ये जीएचआईएस जो है वह उसके स्त्रवन को क्या करता है, संदमित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, संदमित करता है अर्थात रोकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है आपको बताया था कि जीएच का किस प्रकार से क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ इसी टॉपिक के अंतर्गत जो अगला हमारा सब टॉपिक है वह है एबनॉर्मलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन। इट मीन्स ग्रोथ हार्मोन स्त्रवन के क्या असामान्यताएं या उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, कोई भी हार्मोन जो है वह हमारे शरीर के अंतर्गत एक निश्चित मात्रा में ही हमारी क्रियाओं को प्रभावित नहीं करता या सुचारू रूप में रखता है, लेकिन अगर एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाए या वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वह हमारे शरीर के अंतर्गत विकार उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, पहला जो है वह प्रभाव देखेंगे कि अगर जीएच का क्या हो, सामान्य मात्रा से क्या हो, कम स्त्रवन हो तो क्या होता है। तो पहला बिंदु है आपका अल्प स्त्रवन का प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो जीएच हार्मोन का क्या अल्प स्त्रवन का प्रभाव, कि अगर मनुष्य के अंतर्गत जीएच हार्मोन का एक सामान्य मात्रा से कम अगर क्या होता है, स्त्रवन होता है, तो क्या प्रभाव होते हैं। तो देखिए, जब जीएच हार्मोन का अल्प स्त्रवन होता है तो उसके द्वारा जो है एक बालक की या एक मनुष्य की जो है बाल्य अवस्था के अंतर्गत जो एक सामान्य वृद्धि होती है वह सामान्य वृद्धि नहीं हो पाती है एज के साथ साथ, और बालक जो है एज के साथ साथ शारीरिक रूप में वृद्धि नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका कद आकार जो है वो क्या रह जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, बामनता, जिसको अपन क्या कहते हैं, बामनता। तो बामनता मतलब कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद में भी अगर उसके आयु के अनुसार उसके आकार में क्या ना हो, वृद्धि ना हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बामनता कहते हैं। जैसे कि 20-22 साल की उम्र में भी, जैसे कि 20-22 साल की उम्र में भी वह शारीरिक रूप से अगर 7 से 10 वर्ष का अगर दिखाई देता है तो वह क्या कहलाती है बच्चों, बामनता कहलाती है, कि उसकी जो वृद्धि है वह सामान्य से क्या हुई है, कम हुई है। दूसरी बात, इस प्रकार के जो बालक होते हैं जिनके अंतर्गत बामनता का गुण देखा जाता है, ये शारीरिक रूप से तो बनावट में छोटे तो दिखाई देते हैं, और लेकिन क्या है कि इनके अंतर्गत जो लैंगिक क्षमताएं होती हैं, क्या होती है बच्चों, जो लैंगिक क्षमताएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम होती हैं। ठीक है, लैंगिक क्षमता में क्या होते हैं, ये कम होते हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट था क्या इसका, कि अगर जीएच का क्या हो, सामान्य से कम स्त्रवन होता है तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं अति स्त्रवन का प्रभाव या जीएच का अति स्त्रवन।
जीएच का अति स्त्रवण। दूसरा है हमारा क्या, अति स्त्रवण, किसका, जीएच का बच्चों, कि अगर जीएच का क्या हो रहा है, सामान्य से अधिक स्त्रवण हो रहा है तो क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके जो प्रभाव वो हैं यहां पर दो। नंबर ए, अति कायता, ठीक है, और नंबर दो जो है वह है अग्र अतिकायता। अग्र अतिकायता इसको अपन कहते हैं जाइंटिज्म, और इसे कहते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली, ठीक है, ये दो प्रभाव देखने को मिलते हैं, अतिकायता और अग्र अतिकायता। अतिकायता के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, कि जब इस जीएच हार्मोन का सामान्य से अधिक स्त्रवण होता है तो व्यक्ति के अंतर्गत सामान्य अवस्था से आकार में क्या हो जाती है, अधिक वृद्धि हो जाती है। इट मीन्स कई बार देखा जाता है कि बालक जो है वह 7 से 8 फीट तक का हो जाता है। व्यक्ति जो है वो क्या होता है, 7 से 8 फीट तक का हो जाता है, और 7 से 8 फीट जो है वह सामान्य से क्या अधिक आयु मानी जाती है। और इस प्रकार के व्यक्तियों के अंतर्गत क्या होता है कि अति ग्लूकोज, रक्त के अंदर ग्लूकोज की क्या होती है, अधिक मात्रा देखी जाती है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ठीक है, डायबिटिक कंडीशन देखी जाती है जिनके अंतर्गत अतिकायता होती है, ठीक है। तो अतिकायता के अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति जो है या मनुष्य के अंतर्गत जो है सामान्य से अधिक वृद्धि होती है, ठीक है, और सामान्य से अधिक वृद्धि के कारण जो है उसके अंतर्गत क्या है, रक्त के अंतर्गत ग्लूकोज की अधिक मात्रा भी देखी जाती है, और वह डायबिटिक पेशेंट के रूप में भी होते हैं या देखे जाते हैं। इसके बाद है अग्र अतिकायता। तो अग्र अतिकायता और अतिकायता में अंतर क्या है, ये यहां पर थोड़ा सा समझने का बिंदु है। क्या होता है, देखिए बच्चों, लंबाई में तो दोनों ही अधिक होते हैं, सामान्य से अधिक होती है, सामान्य से अधिक लंबाई होती है, ठीक है, दोनों में ही, इसमें भी सामान्य से अधिक लंबाई होती है। लेकिन क्या होता है, अग्र अतिकायता के अंतर्गत कुछ अन्य लक्षण डेवलप होते हैं। कैसे कि एक तो जैसे कि नाक सामान्य से अधिक लंबी हो जाती है, ठोड़ी जो होती है, ठीक है, जो चिन्ह है या जो ठोड़ी होती है वो सामान्य से क्या जाती है, सामान्य से ये भी क्या जाती है, अधिक लंबी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जीभ जो है बच्चों, जीभ मोटी हो जाती है, ठीक है, जीभ मोटी होने के कारण ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वे जो है अपने जो उच्चारण है वो क्या नहीं कर पाते, स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते हैं, जिनके अंतर्गत क्या अग्र अतिकायता देखी जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चों इनके मेरुदंड के अंतर्गत क्या है, वृद्धि अधिक हो जाती है, जिसके कारण कुवड़ का निर्माण हो जाता है, ठीक है, कुवड़ का निर्माण हो जाता है। और साथ में ही हाथ के पंजे और पैर के पंजे जो हैं वो भी क्या होते हैं, सामान्य से अधिक लंबे हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, सामान्य, ये तो अतिकायता के अंतर्गत तो उसके आकार ही आकार में वृद्धि हुई है, लेकिन अग्र अतिकायता मतलब इसके इस स्थिति तक तो क्या है, वो अतिकायता कहलाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी उसके अंतर्गत ये सामान्य लक्षण और देखे जा रहे हैं तो उसे अपन कहते हैं क्या, अग्र अतिकायता। इसका हम जो है एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं, हमारा इंडिया का जो खली है, खली पहलवान जो हम जानते हैं, वो इसका एक क्या है, जीता जागता अपना क्या है, एक एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत इस अग्र अतिकायता के लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था क्या बच्चों, इसके साथ साथ इसके अंतर्गत क्या है, इसके यकृत और जो किडनी होती है, क्या यकृत व
जो वृक्क या किडनी जो है वो भी क्या होते हैं, सामान्य से अधिक बड़े हो जाते हैं बच्चों, सामान्य से अधिक बड़े आकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अग्र अतिकायता के कुछ सामान्य लक्षण थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है आज बताए हैं बच्चों, किसके, एबनॉर्मलिटीज ऑफ जीएच सीक्रेशन अर्थात वृद्धि हार्मोन के क्या प्रभाव। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं। ये टॉपिक आपका जो जीएच वाला है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगला हार्मोन जो है वो है हमारा, या अगले टॉपिक के रूप में जो हमारा ACTH, अगला जो हमारा टॉपिक है इसी क्रम में वो हमारा क्या है, ACTH। जीएच हमने पढ़ लिया, हमने आपको बताया था 6 हार्मोन बताए थे। ठीक है, तो 6 हार्मोन में से केवल हमने अभी आपको एक पूरा कंप्लीट किया है, जीएच। अब अगला है ACTH। ठीक है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन, ये इसका पूरा नाम है बच्चों। ठीक है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिन, ये इसका क्या है, पूरा नाम है, जिसको हम शॉर्ट ACTH के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, ये हार्मोन जो है वह है हमारी एसिडोफिल की कॉर्टिकोट्रॉफ कोशिकाओं में संश्लेषित होता है। ठीक है, कौन सी कोशिकाओं में, एसिडोफिल की कॉर्टिकोट्रॉफ कोशिकाओं में क्या होता है, ये संश्लेषित होता है। दूसरा कि यह भी एक पेप्टाइड या यूं कहूं कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, यह भी क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जिसकी श्रृंखला के अंतर्गत कितने 39 क्या एमिनो एसिड ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताई है ACTH की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहां पर कि इसका कार्य क्या है। तो ACTH के कार्य, ACTH के क्या है बच्चों, कार्य डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो कार्य है वह है यहां पर ACTH का, कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग होता है, कॉर्टेक्स भाग का विकास एवं इसका जो है परिवर्धन, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स भाग है इसका जो है विकास, या यूं कहूं कि इसका परिवर्धन व इसके स्त्रवण का क्या करता है बच्चों, नियंत्रण करता है ये। ठीक है, क्या है मुख्य कार्य, पहला मुख्य कार्य हमने यहां पर क्या डिस्कस किया है कि एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग होता है, आप लोगों ने एड्रिनल ग्रंथि पढ़ी है। ठीक है, जो वृक्क के ऊपर यहाँ टोपिनोमा जो होती है, इसका जो ऊपरी कॉर्टेक्स भाग होता है बच्चों। ठीक है, तो इस ऊपरी कॉर्टेक्स भाग का विकास या परिवर्धन व इसके स्त्रवण का ACTH के क्या द्वारा क्या किया जाता है, इसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके नियंत्रण से जो है बच्चों यहां पर कॉर्टिसोल व दूसरा हार्मोन है हमारा एंड्रोजन, एंड्रोजन का क्या किया जाता है, स्त्रवण नियंत्रित किया जाता है बच्चों। ठीक है, कॉर्टिसोल व एंड्रोजन हार्मोन का क्या किया जाता है, इसके स्त्रवण का नियंत्रण किया जाता है। दूसरा इसका क्या है कि ये जो हार्मोन है वह वसा के अपघटन, वसा के अपघटन को क्या करता है, ये प्रेरित करता है बच्चों। ये क्या करता है, वसा के अपघटन को प्रेरित करता है। इसके अलावा ये मिलेनिन जो वर्णक होता है उसके संश्लेषण को भी क्या करता है,
प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये अगर इसका मिलेनिन हार्मोन का अगर अधिक निर्माण होता है, या यूं कहूं कि ACTH का अगर स्त्रवन अधिक होता है, तो यहां पर मिलेनिन वर्णक जो है उसका संश्लेषण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो मुख्य इसके कार्य थे किसके, ACTH के। पहला कार्य एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग होता है उसका विकास, परिवर्धन एवं उसके स्त्रवन का नियंत्रण करता है, और इसी के द्वारा जो कॉर्टिसोल व एंड्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं उनके स्त्रवन का नियंत्रण करता है, और वसा के अपघटन को प्रेरित करता है, तथा मिलेनिन वर्णन का क्या करता है, संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये क्या हुए यहां पर ACTH के कार्य हुए बच्चों। ठीक है, अब बात आती है ACTH के स्त्रवन का नियंत्रण। तो ACTH के स्त्रवन का नियंत्रण, ठीक है बच्चों, कि यहां पर जो ACTH हार्मोन है इसका स्त्रवन का जो नियमन किस प्रकार से होता है वो हमको यहां पर समझना है। तो देखिए बच्चों, ACTH हार्मोन के जो है नियंत्रण के लिए हार्मोन होता है CRH, और इस CRH के पूरा नाम है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको अपन, CRH। तो ठीक है बच्चों, CRH जो होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये ACTH हार्मोन के स्त्रवन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बच्चों, जो कॉर्टिसोल होता है, ठीक है, कॉर्टिसोल जो है वह भी ACTH के हार्मोन के क्या नियंत्रण को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जब कैसे कि जब रक्त के अंतर्गत कॉर्टिसोल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो वहां पर ACTH का स्त्रवन क्या जाता है, कम हो जाता है, और जब इसकी कम होती है तो यहां पर इसका क्या जाता है, इस तरह, अर्थात रक्त के प्लाज्मा के अंतर्गत जो कॉर्टिसोल की मात्रा है वह भी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन के स्त्रवन को क्या करता है, नियमित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये था इसका क्या नियंत्रण, कि किस प्रकार से ACTH का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। अब है यहां पर इसके दुष्प्रभाव, या यूं कहेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ ACTH। तो देखिए बच्चों, यहां पर ACTH का अगर सामान्य से अधिक स्त्रवन होता है, सामान्य से अधिक अगर स्त्रवन होता है, तो इससे जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या होता है, कुशिंग रोग होता है। ठीक है, कुशिंग रोग उत्पन्न होता है। और अगर सामान्य से कम स्त्रवन होता है तो यहां पर जो देखा जाता है एडिशन रोग या एडिशन रोग के लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, तो ACTH का स्त्रवन क्या होता है, सामान्य से अधिक होता है तो कौन सा रोग होता है, कुशिंग रोग होता है। और अगर ACTH का स्त्रवन सामान्य से क्या होता है, कम होता है, तो क्या होता है, एडिशन रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां आज हमारे जो है वह पीयूष ग्रंथि के अग्र का है, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित दो हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और ACTH हार्मोन के बारे में हमने यहां पर अध्ययन किया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले हार्मोन को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।